ले लीजिए। इससे पहले का ये गा दूं क्या? ये गा देंगे, ये अच्छा तो है ये, ठीक है ना? हाँ। वकील बाटे आ जा। चार्जर भी नहीं होगा। विजुअल इधर इंटरव्यू करो। जस्ट प्ले कर दीजिए ना बिना जी। दा 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 ना नहीं अनमाए ऐसा की अंदर जी बेलामा पताया संगे भंगिया मरोवा मनाई बैसाखी बेलामा पताया संगे भंगिया धतुरवा चढ़ाई बैसाखी कैसे न मनी है शिव बहुरहवा मनाई बैसाखी कैसे न मनी है शिव बहुरहवा मनाई बैसाखी। हो गया चलेगा? हाँ इस तरह इंटरव्यू भेजेंगे फिर। टाइटल बहुत खूबसूरत है, देवर बिना अंगना ना सोवे राजा। और एक तरह से जैसे एक समूह में पहले हमारी जो संस्कृति है भारतवर्ष की, एक जॉइंट फैमिली, वो कल्चर तो अभी इतना रहा नहीं, लेकिन टाइटल से पता लगता है कि उसी इर्द गिर्द ये घूमता हुआ एक जॉइंट फैमिली, उस माहौल में बनता हुआ ये फिल्म होगा। और एक तरह से भोजपुरी फिल्म की बात अगर करूँ, ये अच्छा लगता है कि अभी भी वो 70s और 80s की जो संगीत की एरा था, जो अभी बॉलीवुड में मिसिंग है, वो जैसे भोजपुरी संगीत संस्कृति में, फिल्म संगीत में अभी भी कायम है। और थीमेटिकली भी भोजपुरी फिल्म में भी वो सब्जेक्ट मैटर अभी भी है, जो हुआ करता था घर संसार, वो बॉलीवुड में जैसे मिसिंग है, और वो अभी भी भोजपुरी फिल्म की दुनिया में है। आपकी फिल्म में हम लोग ऑन लोकेशन भी कवरेज किए, चारों तरफ आप ही का गाना गूंज रहा था, सेट पर भी गूंज रहा था। आप किस टाइप का इसमें गाना गाई हैं? हर तरह की, जैसे बिना जी के गीत हो तो मैं हमेशा दुगना उत्सुक रहती हूँ, क्योंकि भोजपुरी संगीत की दुनिया में लाने की अगर मैं मेरे आने की बात है, वो ऑफ कोर्स वन एंड ओनली विनय बिहारी जी को वो श्रेय जाता है। और वो बार बार मैं बोलती हूँ, एंड उनके गीत गा के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। जैसे एक होता है ना, एक कंफर्टेबल जॉनर होता है हर एक आर्टिस्ट का। मैं बहुत ही आसानी से एक एक शब्द थ्रो करने में बहुत आसानी रहता है विनय जी की, वो एक ख़ास बात है। और अच्छा लगा, मैं काफ़ी सारे उनकी फिल्में भी गा रही हूँ। उनका जैसे लास्ट 2-3 मूवीज़, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, आई डोंट नो दूसरी फिल्म की बात करना चाहिए नहीं, बट बहुत अच्छा लगा मुझे गा के उस तरह के गीत। और ख़ास करके विनय जी की बात, ये अच्छी बात है,
उनके म्यूजिक डायरेक्शन में कि वो ये नहीं सोचते कि बजट है कि नहीं, क्या है कि नहीं। वो ग्रुप वायलिन्स जैसे अगर आप लाते हैं, रीजनल भाषा है हमारी भोजपुरी, फिर भी वो सब नहीं सोचते हैं। मैं अगर बोलूँ कि इस पे हमको ये यूज़ करना चाहिए, तो बजट और खर्चा नहीं देखना है, उसको लाना है, मतलब लाना है कि गाने में न्याय हो। ये बात वो बहुत ख्याल रखते हैं। मैम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि देवर और भाभी का जो रिश्ता है पवित्र तो होता है, लेकिन आज के जनरेशन में कुछ अलग तरह से लोग उसको ये कर रहे हैं। आपने सॉन्ग गाए हैं, तो उसमें आपको क्या फील हुआ कि किस तरह से होगी मूवी ये? आपका सवाल का पहला फर्स्ट पार्ट अलग तरफ था, लास्ट में कुछ कहीं और आ गया। मुझे समझ नहीं पा रही क्या जवाब दूं। वो सब देवर भाभी के आप हाँ, जो सॉन्ग हाँ, गाई हाँ, हैं, हाँ, हाँ। इसमें पूरा सॉन्ग आपका है। तो देवर भाभी के रिश्ते के बारे में थोड़ा सा आपको अनुभव हो गया? बहुत चुलबुला। मुझे भोजपुरी ये मैं संगीत की दुनिया मेरे लिए एक लाइफ है, मेरे जीवन की एक यात्रा है। वो चाहे मैं छठ के गीत कभी गाई, पचरा गाई, देवी भक्ति के गाई, बोलबम के तो गीत के बारे में बोलना ही नहीं है। उसी से जैसे मैं आई भोजपुरी संगीत की दुनिया से एक परिचय जो हुआ, और होली के गीत में बहुत गाई। मुझे भोजपुरी संगीत में बोलूं, भोजपुरी संगीत में मुझे एक कंप्लीट जीवन जीने का, कभी मैंने आपको किसी की प्रेस ही का माइक के सामने मैं कभी प्रेमिका बनती हूँ, कभी मैं माँ बनती हूँ, कभी जैसे ऐसा भी मौका आया जब जैसे कई निर्गुण भाव है, किसी के अर्थी जा रहा है, उसमें माँ क्या सोच के बूढ़ी माँ क्या गा रही है, क्या भाव है, वो भाव को भी निभाने का एक मौका। तो अलग अलग चरित्र जीने का माइक्रोफोन में एक मौका मिला। तो थैंक्स, मैं भोजपुरी को थैंक्स। और इस फिल्म के बारे में तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि अलग अलग रंग रस में मैं डूबी हूँ, डूबने का मौका मिला। दो सब थोड़ा सा गा के ऑडियंस को सुना दीजिए। आज जो गाई हूँ ना उसका, या पहले क्या गाई हूँ कुछ भी। बोलबम का जो आज 2 गाने हुआ है, बोलबम का तो वो दूसरा फिल्म का गाना है। हाँ, अपना टाइटल सॉन्ग सालेला सनैया बहुत अच्छा गाना था। और क्या क्या गाना है इसमें पता नहीं। हाँ, लिरिक्स चाहिए मुझे वो याद नहीं रहता है। इस फिल्म से बहुत रिलेटेड नहीं है, लेकिन भोजपुरी संगीत से रिलेटेड है। एक बहुत लोगों को, शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, जागृति की एक कमी है कि हमारे गांव देहात के लोगों को व्हाट इज़ एमटीवी पता नहीं है बहुत। लेकिन ये खुशखबरी मैं आपके चैनल के थ्रू मैं शेयर करना चाहूँगी कि इस बार एमटीवी कोक स्टूडियो एक ऐसी संगीत का प्लेटफॉर्म है जहाँ देश विदेश के या गांव देहात के अंदर छुपे हुए बहुत सारे कलाकार के जैसे एक समन्वय की एक प्लेटफॉर्म है। पहली बार भोजपुरी बिरहा को, खड़ी बिरहा जो अभी लुप्त प्राय है, खड़ी बिरहा को लाने की हम लोगों ने कोशिश की, और कोशिश क्या किया, एक सफल कोशिश हुआ, ऐतिहासिक क्षण था। और लास्ट 7 जून को टेलीकास्ट हुआ एमटीवी कोक स्टूडियो में। पहली बार भोजपुरी बिरहा, खड़ी बिरहा का प्रसारण हुआ, और बहुत ज़ोर शोर से पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। और मैं चाहती हूँ ये चीज़ें हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको वो सुने, उनको, क्योंकि एक तरह से एक मार्ग होता है, जिससे मैं भी सीखते जा रही हूँ, और मुझे जो सुनते हैं मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी उस तरफ जाए। तो एंथोलॉजी ऑफ बिरहा बोल के हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उसके ऊपर एमटीवी कोक स्टूडियो में ये गीत गया। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुने और देखे, समझे, और आगे की यात्रा खुद तय करे। सो मैं चाहूँगी आपको मैं वो वीडियो दूँ, या लिंक यूट्यूब में मिलेगा तो उसका भी हो जाए। बड़ा आपका सुपरहिट गाना भाई, एक लाइन। सुपरहिट गाना तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। अभी लास्ट ईयर का गंदी बात एक हिट सॉन्ग था, और इस बार निरहुआ हिंदुस्तानी नहीं, पटना से पाकिस्तान का बहुत अच्छा गाना है, लोगों ने पसंद किया अभी। हम हई पिया जी के पतरी तेरी आवा, पिया बा हमार पतरेंगवा हो, हम हई पिया जी के पतरी तेरी आवा। बहुत सारे गाने हैं उसमें, तो सब गाने लोगों ने पसंद किया है। बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, अब देवर बिना अंगना नाच होगा टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा शुभकामनाएं उनको दे दीजिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग। एकदम हर वो भोजपुरी फिल्म के निर्देशक निर्माता को शुभकामना, इसके लिए नहीं कि फिल्म आगे चले, अच्छा वो तो चले ही, लेकिन ये बहुत हिम्मत की बात है, एक ओरिजिनल भाषा होने के बावजूद बॉम्बे से ऑपरेट करना, उसको, उस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड जहाँ से ऑपरेट हो रहा है उसी शहर से आप ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर अपने गांव से, देश से आके यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। तो ये मतलब
क्या बोलूं, ये एक तरह से एक संघर्ष है और सब लोग बहुत ही मतलब एक हिम्मत से सब लोग आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इस पूरे फिल्म की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और सब अच्छा होगा। मैं आपकी रिकॉर्डिंग की जो आपने गाना रिकॉर्ड किया उसका एक लाइन। बोले है चूड़ी बोले है मोरा कंगना, बोले है चूड़ी बोले है मोरा कंगना, बोले है मोरा कंगना, बोले है मोरा कंगना, डंग 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 देवर बिन अंगना, हाँ देवर बिन अंगना, ना शोभे राजा देवर बिन अंगना, ना शोभे राजा देवर बिन अंगना। साथ साथ ये अपना भोले बाबा का दिन भी आ गया था। इस तरह आप ही दिखती हैं सावन में, गाने आपका सब जगह सुनाई देते रहते हैं। इसके बारे में कुछ एक भोले बाबा का गाना भी गा के सुना दीजिए ऑडियंस को। गाना तो बहुत सारे हैं, एक श्लोक पहले गाना चाहूंगी मैं। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सबको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामना। और भोले बाबा तो हमारे सबसे बड़का हीरो है पूरे वर्ल्ड में उनके फैन फॉलोइंग क्या देखेंगे। अगर देखना चाहेंगे कभी, चलिए 12 ज्योतिर्लिंग जो है, खासकर बाबा बैद्यनाथ धाम के इर्द गिर्द आप चलिए, उस पता चलेगा कि इतने उनकी फैन फॉलोइंग है। और मैं भी उनके एक फैन हूँ। और भोले बाबा की ऐसी कृपा रही कि मैं उनको बोलती हूँ कि ना हमसे भंगिया पिसाई गाने इसके पापा ओ नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमर कलाई गाने इसके पापा साची कही बात मानी मानी ना। देवर बिना अंगना ना सोहे राजा का आज लास्ट गीत आपने बनाया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक पारिवारिक फिल्म है। बहुत दिनों के बाद एक पारिवारिक फिल्म फिर से बनी है। और आजकल भोजपुरी फिल्मों में डबल मीनिंग के गाने, डबल मीनिंग के संवाद, चटक मटक मसालेदार कहानी, हिंदी फिल्मों की जो कथा है उसी को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। उससे थोड़ी सी अलग कहानी है और सपरिवार आप इस फिल्म को देख सकते हैं। जैसा फिल्म का नाम ही बता रहा है, देवर बिन अंगना ना शोभे राजा। आज इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो है अंतिम गाने के तौर पे आई रिकॉर्ड किए हैं, हम कल्पना जी ने गाया है। हम चाहेंगे कि हमारे जो भोजपुरी दर्शक हैं, ये भोजपुरी दर्शक इस फिल्म को देखें। ये फिल्म उन्हें एक सोशल मैसेज देगी। सर थोड़ा सा टाइटल सॉन्ग थोड़ा गा के बताइए ऑडियंस को। देवर बिनु अंगना ना शोभे राजा, देवर बिनु अंगना ना शोभे राजा, यही गाना है। अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोड्यूसर तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि बहुत दिन के बाद कोई प्रोड्यूसर ये मिला कहते हुए कि मुझे गंदे गाने नहीं चाहिए, मुझे डबल मीनिंग के गाने नहीं चाहिए, हमारी फिल्म में अच्छे गाने चाहिए। तो ये खुशी की बात है कि सामने से प्रोड्यूसर ही बोलता है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं, हमारे जैसे जो भी राइटर हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह के गाने लिखें, लेकिन कभी स्टोरी की डिमांड होती है, कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की डिमांड होती है कि इस तरह गाने लिखने पड़ते हैं। तो ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे मैं बहुत खुश हूँ कि पहले ही मुलाकात में उन्होंने बोला मुझे अच्छे गाने चाहिए। सर अभी इलेक्शन भी आ रहा है और आप पॉलिटिशियन से भी बिलोंग करते हैं, जी, मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या रहता है? देखिए, मैं राजनीति में हूँ और चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद करता हूं कि जिस अधूरे काम को मैं मंत्री रहते हुए छोड़ के आया उसे पूरा करने का पुनः मुझे अवसर मिलेगा, आगे ईश्वर की कृपा। अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? हम अपने ऑडियंस से कहेंगे कि भोजपुरी के प्रति जो आपका प्रेम है वो बना रहे और भोजपुरी जैसे फल फूल रही है वैसे
फल फूल इसका बना रहे और ये फुलाती रहे भोजपुरी, और हम भी मुस्कुराते रहें और हमें देख करके हमारी जनता भी मुस्कुराती रहे। धन्यवाद। आज आप देखिए, बोलिए पूछा जाए। आज की फिर अपना गाना रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए। गाने रिकॉर्डिंग के बारे में हम आपसे बताते हैं कि गाने की रिकॉर्डिंग आज हमारा टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग थी और कल्पना जी ने गाया है। आपको पता ही है कि कल्पना जी कितनी सुरीली हैं, सारी दुनिया जानती है, भोजपुरी जानने वाले। विनय बिहारी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे वो उनकी जितनी तारीफ कर दी जाए वो कम है। विनय बिहारी जी के गीत संगीत में जो भी गाया वो छाया। तो कितने सॉन्ग है सर इस फिल्म में? मेरे इस फिल्म में पूरे 8 सॉन्ग हैं। किस टाइप के सॉन्ग है सर? आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें एक प्रेमी के लिए भी गाती हुई नजर आएगी, एक भाभी देवर के लिए भी गाती हुई नजर आएगी, और एक प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के लिए, यानी कि इमोशन, लव, रोमांस, ट्रेजेडी, सारी चीज़ें मिलेगी आपको। तो कौन कौन सिंगर ने गाना गाया है इस फिल्म में? मेरे फिल्म में कल्पना जी गाई हैं, पवन सिंह गाए हैं, उदित नारायण गाए हैं, मनोज मिश्रा ने गाया है, आलोक कुमार ने गाया है, और जाहिर सी बात है सारे सुरीले सिंगर हैं। तो शूटिंग कहाँ की सर आपने? मैंने देवर बिनांगना नाच सुबह राजा की शूटिंग बिहार के समस्तीपुर और मुंबई में बरजेश्वरी। और अभी दर्शकों को क्या मैसेज देंगे फिल्म के बारे में? दर्शकों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि काफ़ी दिन बाद एक फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा और आप लोग देखें और मेरे इस फिल्म को प्यार दें और मुझे भी। धन्यवाद।